बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट में गड़बड़ी की खबर है, जिसके बाद बीजेपी ने लिस्ट को ठीक करके दोबारा से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। ये हुआ असम के उम्मीदवारों की लिस्ट में। बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों के लोकसभा सीटों को लेकर कंफ्यूजन था। इसके बाद बीजेपी ने असम के लिए उम्मीदवारों की सही लिस्ट जारी की। असम की 11 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इनमें से 6 उम्मीदवार मौजूदा सांसद हैं, जबकि अन्य 5 नए चेहरे हैं। बीजेपी ने असम के दरांग उदलगिरी से दिलीप सैकिया, दीफू से अमर सिंह टिस्सो को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि रंजीत दत्ता तेजपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिस पर 2019 में पल्लव लोचन दास ने जीत दर्ज की थी। नौगांव से सुरेश बोरा और काजीरंगा से कामाख्या प्रसाद को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने परिमल शुक्ला वैद को सिलचर लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है, जहां 2019 के आम चुनाव में राजदीप रॉय ने जीत हासिल की थी। बिजुली कलिता मेधी गुवाहाटी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, जो अभी रानी ओझा के पास है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद रामेश्वर तेली को हटाकर केंद्रीय मंत्री सबरानंद सोनोवाल को डिब्रूगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं करीमगंज से कृपानाथ मल्लाह, लखीमपुर से प्रदान बरुआ, जोरहाट से तपन गोगोई पर भरोसा जताया है। 11 सीट के लिए जो उम्मीदवार का नाम कल शाम को घोषित किया, इसलिए हम लोग बहुत ये मिला, हौसला मिला। तो आगामी जो चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव, उस चुनाव के हमारा 11 100% जीतेगा और हमारा जो गठबंधन और 3 है वो 3 भी जीतेगा। कुल मिला के 14 लोकसभा में 14 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी एंड आवर अलायंस पार्टी जीतेगा। धुबरी लोकसभा सीट में जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल है, आप लोग को सहयोगी दल वहाँ पे देखिए, बहुत सालों से, काफ़ी सालों से बदरुद्दीन अजमल साहब वहाँ पे सांसद है, लेकिन वो काम नहीं कर सकते, काम नहीं किया डेवलपमेंट का। वो थोड़ा कम्युनल पॉलिटिक्स में जुड़ा हुआ, लेकिन वहाँ की जो आदमी, वहाँ का जो जनता, वो जनता का एक्सपेक्टेशन है इस बार वो विकास के लिए मोदी जी को वोट देगा। हमारा गठबंधन का जो उम्मीदवार, अलायंस पार्टी का जो उम्मीदवार, उसको वोट डालेगा। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपना जो बोलिए आप, पूरा देश में कांग्रेस का जो हालत हो गया है, मुझे तो नहीं लगता है कांग्रेस जीत पाएगा, इसलिए दौड़ लगा वो लोग को। इसीलिए राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी असम और पूरा देश का जो उम्मीदवार का खुशी अभी तक घोषणा नहीं किया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 14 में से 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 2 सीटें बारापेटा और धुबरी अपने सहयोगी एजीपी यानी कि असम गण परिषद और एक कोकराझार सीट यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यानी कि यूपीपीएल के लिए छोड़ी है। चुनाव आयोग जल्द ही लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी उम्मीदवार होने वाले हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।